हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी होना अपने पैसों को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए बहुत जरूरी होता है, जो अक्सर अमीरों को गरीबों से अलग करता है। गरीबों की तुलना में अमीरों की आदतों पर अभ्यास करने पर विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता में एक आश्चर्यजनक विरोधाभास सामने आया है। यह असमानता केवल किसी के बैंक खाते में मौजूद धनराशि के बारे में नहीं है, यह धन के प्रबंधन और वृद्धि के प्रति व्यवहार, रणनीतियों और दृष्टिकोण में गहराई से संबंधित है। बजट बनाने और निवेश करने से लेकर पैसों को लेकर मानसिकता तक ये आदतें स्पष्ट रूप से दिखती है कि कैसे वित्तीय साक्षरता समृद्धि के मार्ग को आकार देती है। आज का वीडियो 10 मूलभूत आदतों पर प्रकाश डालता है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। इन आदतों को समझना वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालता है और अपनी आर्थिक भलाई में सुधार करने में इच्छुक व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है। शोध के आधार पर विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता के संदर्भ में अमीर बनाम गरीबों में आमतौर पर देखी जाने वाली 10 रोजमर्रा की आदतें हमने आज की वीडियो में बताई है। तो चलिए देखते हैं वो वित्तीय आदतें कौन सी हैं। सबसे पहली आदत है बजट बनाना। बजट बनाना अमीरों की वित्तीय आदतों में से एक सबसे जरूरी आदत होती है। इसमें कमाई और खर्च की सावधानी पूर्वक ट्रैकिंग शामिल रहती है, जो अमीरों को कुशलता पूर्वक किसी जरूरी खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि अलग रखने में और लगातार बचत करने में सक्षम बनाती है। यह आदत सुनिश्चित करती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में हमेशा जागरूक रहे, जिससे वे सोच समझकर खर्च और निवेश के निर्णय ले सकते हैं। इसके विपरीत कम आमदनी वाले लोगों को अक्सर बजट बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण अनियमित कमाई या वित्तीय शिक्षा की कमी होती है। इससे बहुत कम या बिना किसी बचत के तत्काल खर्चों पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिससे समय के साथ धन संचय करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। दूसरी आदत है निवेश की आदतें। निवेश एक बहुत अच्छी आदत है जो अमीरों को धन संचय में जरूरी योगदान देती है। अमीर लोग अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य पर्यायों में निवेश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है निवेश करने से ही अधिक धन की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर गरीबी का अनुभव करने वाले लोग अक्सर इन अवसरों से चूक जाते हैं। इसका कारण खर्च करने योग्य पैसों की कमी, निवेश के बारे में अपर्याप्त ज्ञान या जोखिम लेने का डर। इन कारणों की वजह से निवेश की आदतों में और धन की वृद्धि में असंतुलन पैदा होता है। तीसरी आदत है बचत की मानसिकता। अमीरों की विशेषता बचत की मजबूत मानसिकता होती है, जो भविष्य को जरूरतों और आपात स्थितियों के लिए अपने कमाई का एक हिस्सा अलग रखने को प्राथमिकता देते हैं। पैसों के बारे में यह दृष्टिकोण अप्रत्याशित परिस्थितियों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है और भविष्य में धन वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत कम पैसे कमाने वाले लोग अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण तत्काल जरूरतों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे भविष्य के लिए बचत करना उनके लिए असंभव हो जाता है। ये आपातकालिक आर्थिक दृष्टिकोण उन्हें हमेशा उनकी महीने की सैलरी पर ही जीने की आदत डालता है। चौथी आदत है शिक्षा और सीखना। वित्तीय मामलों के बारे में निरंतर शिक्षा और सीखना अमीरों में गहराई तक समाई हुई आदतें होती है। वे अक्सर अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने में समय और संसाधनों का निवेश करते हैं, जो उनके वित्तीय निर्णयों में उनके काम आता है। हालांकि कम पैसे कमाने वाले लोगों को वित्तीय शिक्षा तक पहुंचने में लागत, समय या जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण उनके बहुत सारे अवसर चूक सकते हैं और बिना जानकारी के गलत वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं। पांचवी आदत है जोखिम को समझना। अमीरों को आमतौर पर वित्तीय निर्णयों में जोखिम की सूक्ष्म समझ होती है। वे संभावित नुकसान के साथ संभावित लाभ को संतुलित करते हुए ध्यानपूर्वक जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। जोखिम के प्रति इस दृष्टिकोण का अक्सर गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों में अभाव होता है, जो या तो विफलता के डर के कारण जोखिम से बचते हैं या समझ की कमी के कारण बिना सोचे समझे जोखिम भरे निर्णय ले लेते हैं। वित्तीय जोखिम से निपटने में यह अंतर धन संचय पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। छठवीं आदत है नेटवर्किंग।
अमीरों के वित्तीय सफलता में नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। वे अवसरों, सलाह और साझेदारी के लिए अपने नेटवर्क का लाभ उठाते हैं, जिससे अच्छा व्यापार और आकर्षक आर्थिक लाभ हो सकता है। हालांकि कम पैसे कमाने वाले लोगों की अक्सर ऐसे नेटवर्क तक सीमित पहुंच होती है, जिससे अच्छे अवसरों का सामना करने की संभावना कम हो जाती है। 7वीं आदत है लक्ष्य बनाना। दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य तय करना अमीरों के बीच एक आम बात है। वे भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और रणनीतियां निर्धारित करते हैं। यह गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल विपरीत होता है, जो अक्सर आपातकालिक वित्तीय अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों के बिना तत्काल वित्तीय दबावों से बाहर निकलना और धन संचय की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। 8वीं आदत है एक से ज्यादा वित्तीय पर्याय। अमीर अक्सर अपने पैसे कमाने के स्रोतों में विविधता लाते हैं। वो निवेश, व्यवसाय और अन्य उद्योगों के माध्यम से कमाई के कई स्रोत बनाते हैं। यह विविधीकरण वित्तीय जोखिम को कम करता है और धन संचय की संभावना को बढ़ाता है। इसके विपरीत कम पैसे कमाने वाले लोग आमतौर पर कमाई के एक ही स्रोत पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे आर्थिक अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 9वीं आदत है ऋण प्रबंधन। प्रभावी ऋण प्रबंधन एक और आदत है जो अमीरों को अलग करती है। वे अक्सर निवेश का लाभ उठाने या व्यवसाय बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से कर्ज का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर गरीब अक्सर व्यक्तिगत या क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे उच्च लागत वाले कर्जों से जूझते रहते हैं, जिससे वित्तीय तनाव का एक चक्र शुरू हो जाता है और धन निर्माण के अवसर सीमित हो जाते हैं। और 10वीं आदत है पैसों के प्रति दृष्टिकोण। अंत में अमीर और गरीब पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण में काफी भिन्न होते हैं। अमीर लोग पैसे को विकास और अवसर के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब अक्सर इसे तनाव और अस्तित्व के स्रोत के रूप में ही देखते हैं। ये अंतर इस बात को प्रभावित करता है कि अमीर या गरीब दोनों वित्तीय निर्णयों और विकल्पों को कैसे अपनाते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय साक्षरता के संबंध में अमीर और गरीब की आदतें उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती है। अमीर अक्सर धन संचय और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं में विश्वास रखते हैं। इन आदतों को समझकर और अपनाकर व्यक्ति अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित और विकसित किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।